पौष की वह रात थी जब ठंड सिर्फ शरीर नहीं, सोच तक को जमा देती है। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने पूरी धरती की सांस रोक दी हो। गांव के बाहर पुराने माड़े के नीचे आग जल रही थी और उसके चारों तरफ गांव के लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे। कोई हाथ सेंक रहा था, कोई चुपचाप आग को घूर रहा था और कोई बस इस इंतजार में था कि रात कटे। माड़ा गांव जितना पुराना था, उससे भी पुरानी थी यहाँ बैठी कहानियां। ये वही जगह थी जहां दिन में पंचायत लगती थी और रात में डर, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बातें नहीं करते थे, यहाँ वो बातें भी जिंदा हो जाती थीं जिन्हें दिन में कोई मानने को तैयार नहीं होता। इस साल की ठंड 10 डिग्री सेल्सियस थी। कुछ अलग है रे, आग पास होने के बाद भी हड्डियों में सुई चुभती है। ऐसी ठंड मैंने बहुत सालों में नहीं देखी। ठंड तो हर साल पड़ती है चाचा, लेकिन लोग इस बार ज्यादा घबरा रहे हैं जैसे कुछ होने वाला हो। आग की लपटें अचानक भभकती हैं और फिर धीमी पड़ जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने कोई नाम लेने से पहले खुद को रोक लिया हो। घबराहट यूं ही नहीं है धीरज, जंगल से आज अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। दिन में भी पेड़ ऐसे खड़े लगते हैं जैसे किसी को ताक रहे हों। माड़े के बाहर अंधेरा गाढ़ा था, इतना गाढ़ा कि रास्ता नहीं, सिर्फ अंदाजा था। और उसी अंधेरे की तरफ देखते हुए दो लोग उठ खड़े हुए। लकड़ी खत्म हो रही है, आग ऐसे ही बुझ गई तो रात काटना मुश्किल हो जाएगा। मैं और कालू जंगल से थोड़ा सूखा लकड़ा ले आते हैं। इतनी रात को जल्दी लौट आना और अंदर तक मत जाना, आज जंगल ठीक नहीं लग रहा। रामू और कालू आग से दूर होते गए और उनके पीछे रह गई आग की गर्मी और माड़े की आवाजें। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, हवा की आवाज बदलने लगी। अब वह सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें कुछ फुसफुसाता सा था। रामू, आज दिन में तूने चाचा को सुना था ना, वो चालावा वाली बात? हाँ, वही तो सोच रहा हूँ। हर बार जब ठंड ऐसी पड़ती है, चाचा चुप हो जाते हैं, जैसे कुछ याद आ जाता हो। दोनों चलते रहे, पैरों के नीचे बर्फ जमी घास चरमराती रही। सुना है जिसने छलावे की आवाज सुन ली, वो आग के पास भी ठंडा पड़ जाता है। अरे छोड़ ना, गांव की पुरानी डरावनी बातें हैं। रामू की बात अधूरी रह गई, क्योंकि उसी पल दोनों को लगा जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। कदमों की आवाज बिल्कुल उनकी चाल से मिलती हुई। तू सुन रहा है ना? हाँ, पर पीछे मुड़ा तो कुछ नहीं दिखा। जंगल ने फिर से सन्नाटा ओढ़ लिया, लेकिन अब वह सन्नाटा खाली नहीं था। आज लौटकर चाचा से पूछेंगे पूरी कहानी, छलावा आखिर है क्या, क्योंकि अगर ये बस कहानी नहीं हुई तो आज की रात लंबी है। और माड़े के नीचे बैठा बुधन चाचा अचानक बिना वजह कांप उठे, जैसे किसी ने बहुत दूर से उनका नाम ले लिया हो। रामू और कालू जब वापस माड़े के नीचे पहुंचे तो उनकी सांसें तेज थीं, हाथों में लकड़ियां थीं, लेकिन चेहरों पर डर। आग अभी जल रही थी, पर अब उसकी गर्मी कम लग रही थी, जैसे जंगल का अंधेरा उनके साथ साथ यहाँ तक चला आया हो। चाचा, हमें वो कहानी बताओ, छलावे वाली, अभी अभी बताओ। माड़े के नीचे बैठे लोग चौंक गए। किसी ने आग में लकड़ी डाल दी और बुधन चाचा ने धीरे से सिर उठाया। उनकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी। मैं जानता था जिस दिन जंगल से लौटते वक्त तुम ये सवाल करोगे, उस दिन ये कहानी फिर जिंदा हो जाएगी। चाचा ने आग की तरफ देखा, लपटें कांप रही थीं। फिर उन्होंने अपने कांपते हाथ आग की ओर बढ़ाए, जैसे खुद को यकीन दिला रहे हों कि वो अभी इसी दुनिया में है। तुम लोग समझ रहे हो कि ये बस जंगल की हवा है, लेकिन सच ये है कि ये ठंड लोगों की यादों से पैदा हुई है। सुनोगे तो रात और लंबी लगेगी। माड़े के नीचे आग की लौ थरथरा रही थी। गांव के लोग खामोश थे। रामू और कालू आगे झुककर बैठे थे, जैसे अगर एक शब्द भी छूट गया तो कुछ बहुत बड़ा खो जाएगा। बहुत साल पहले इसी गांव की सड़क के किनारे एक औरत रहती थी। नाम था गौरा। उसके पास ना घर था ना जमीन, बस एक फटा कंबल और एक 7 साल का बेटा था। दिन में गांव के बाहर बैठी रहती थी। अमीरों की गाड़ियां उसके पास से गुजरती थी, धूल उड़ती थी और लोग नाक पर कपड़ा रखकर निकल जाते थे। हट यहाँ से, सड़क गंदी हो जाती है। भीख चाहिए तो मंदिर के पास जा। गौरा कुछ नहीं बोलती थी, बस बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लेती थी, जैसे दुनिया से उसे बचा रही हो। अम्मा, वो लोग हमें क्यों देखते नहीं? देखते हैं बेटा, पर दिल से नहीं देखते। रात होते ही ठंड तेज हो जाती थी।
सड़क की मिट्टी बर्फ जैसी सख्त हो जाती थी। गौरा बच्चे को कंबल में लपेटकर खुद उसके चारों ओर सिमट जाती थी। अम्मा बहुत ठंड लग रही है। सहले बेटा, सुबह धूप निकलेगी। लेकिन उस साल धूप भी ठंडी थी, रातें लंबी थीं और हवा बेरहम। एक रात बच्चे को तेज बुखार चढ़ गया। उसका बदन जल रहा था और होंठ नीले पड़ रहे थे। गौरा गांव की गलियों में दौड़ी, एक घर से दूसरे घर, लेकिन हर दरवाजा बंद मिला। मेरे कोई है, मेरे बच्चे को दवा चाहिए, कोई पानी ही दे दो। गरीबों की बीमारी हमें क्यों लगे? भीख चाहिए तो मंदिर के पास जा। मत सो बेटा, जागता रह, अम्मा यहीं है। लेकिन ठंड ने बच्चे को माँ की गोद में ही चुप करा दिया। सुबह जब लोग निकले तो सड़क किनारे वही कंबल था। गौरा बैठी थी और उसकी गोद में बच्चा था, लेकिन बच्चा हल्का हो चुका था। उठ जा बेटा, लोग देख रहे हैं, उठ जा। सब अपने अपने रास्ते चल दिए। कोई नहीं रुका, कोई नहीं बोला। उस दिन गौरा रोई नहीं, बस बच्चे को सीने से लगाए गांव के बाहर तालाब की ओर चल दी। तालाब का पानी बर्फ जैसा था, हवा तेज थी और आसमान बिल्कुल साफ। जब मेरे बच्चे को किसी ने नहीं बचाया तो अब मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। गौरा ने बच्चे को किनारे रखा और धीरे धीरे ठंडे पानी में उतरती चली गई। पानी हिलता रहा, लहरें उठती रहीं और फिर सब शांत हो गया। उसी रात से ठंड बदल गई। अब वो सिर्फ मौसम नहीं रही, अब वो चाल बन गई, चालावा। माड़े के नीचे आग अब पहले जैसी नहीं जल रही थी। उसकी लौ नीची थी और हवा अचानक भारी हो गई थी। जंगल की तरफ से आती ठंड अब सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि बोझ जैसी लग रही थी। तभी कालू ने सबसे पहले जंगल की तरफ देखा। उसकी आंखें वहीं जम गईं, जैसे किसी ने जबरन रोक ली हो। अरे देखो, जंगल के किनारे आग के पास कोई बैठा है। सब लोग एक साथ मुड़े। दूर जंगल की सीमा पर कोई बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान ठंड में बैठता है। यह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और साड़ी बर्फ में भी सूखी थी। नजरें झुका लो, ये वही है। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई और जंगल की तरफ से आती आवाज ने माड़े के नीचे बैठे हर इंसान के सीने को जकड़ लिया। आग के पास बैठे हो, लेकिन दिल में ठंड भरी है। किसी की सांस नहीं चल रही थी। बहुत साल पहले एक माँ ने इसी ठंड में अपने बच्चे को खोया था। उसने दरवाजा खटखटाया था, लेकिन तुम सबने अपने दिल बंद रखे थे। हवा में बच्चे के रोने जैसी आवाज गूंजी और आग की लपट कांप गई। आज मैं मांगने नहीं आई हूँ, आज बताने आई हूँ। क्या बताने? रामू की आवाज खुद उसी को अजनबी लगी। जो गरीब की ठंड नहीं समझेगा, उसकी सांस ठंड समझ लेगी। जंगल के पेड़ जोर से हिले, जैसे बात पर मुहर लगा रहे हों। आज से इस गांव की ठंड दोगुनी होगी। यह कहते ही हवा इतनी ठंडी हो गई कि माड़े के नीचे बैठे लोग कांप उठे, जैसे किसी ने भीतर से खून को जमा दिया हो। जो मदद करेगा वो बचेगा, जो मुंह फेरेगा वो रुक जाएगा। छलावा की आंखें आखिरी बार चमकी। मैं मारती नहीं हूँ, मैं याद दिलाती हूँ। यह कहकर वह आकृति धीरे धीरे कोहरे में घुल गई। जंगल फिर अंधेरा हो गया, लेकिन ठंड अब पहले जैसी नहीं थी। माड़े के नीचे कोई नहीं बोला, क्योंकि सबको समझ आ गया था यह चेतावनी नहीं, आखिरी मौका था। छलावे की आवाज जैसे ही हवा में घुली, माड़े के नीचे बैठे लोगों की हिम्मत टूट गई। किसी ने आग की तरफ नहीं देखा, किसी ने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ नहीं झांका। सबके भीतर बस एक ही डर था, अपनी जान। चलो यहाँ से। लोग एक एक करके उठने लगे। कोई रजाई उठाकर भागा, कोई आग बुझाए बिना ही, और कुछ ऐसे भी थे जो हंसते हुए बोले कि डरपोकों की बातें सुनने का वक्त नहीं। माड़ा खाली हो गया। आग अकेली जलती रही। उसी रात गांव की पक्की सड़क से होकर एक घमंडी अमीर सेठ गुजर रहा था। उसके कदम तेज थे और आंखों में दुनिया के लिए कोई जगह नहीं। सड़क किनारे एक गरीब आदमी बैठा था, फटे कपड़ों में। उसकी गोद में एक पुराना थैला और आंखों में आखिरी उम्मीद। सेठ जी, थोड़ी आग दे दीजिए, या बस एक कंबल, बहुत ठंड लग रही है। हटो रास्ते से, देर हो रही है। सेठ रुका नहीं। उसने सिर्फ एक नजर डाली, जैसे किसी बेकार चीज को देखा हो। अगर हर गरीब की मदद करने लगूं, तो मैं भी सड़क पर आ जाऊंगा।
सेठ आगे बढ़ गया। उसके जूते बर्फीली मिट्टी पर आवाज करते रहे और गरीबी की आवाज पीछे छूट गई। रात और ठंडी हो गई, हवा तेज चलने लगी और जंगल की तरफ से वही जानी पहचानी सिसकती हुई हवा उठी। अगली सुबह गांव में शोर था, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। किसी ने कहा सेठ नहीं उठा, किसी ने कहा दरवाजा अंदर से बंद है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सेठ अपने बिस्तर पर पड़ा था, शरीर ठंडा और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे किसी ने उसे बहुत देर तक देखा हो। कोई बीमारी नहीं दिख रही, शरीर नीला पड़ गया है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और बस इतना कहा कि ठंड ने दिल रोक दिया। गांव के कुछ लोगों को रात की बात याद आई, छलावे की चेतावनी। उसी सुबह ठंड सच में 2 गुना लग रही थी। पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि ठंड सिर्फ मौसम नहीं थी। जंगल की तरफ से ठंडी हवा चली और किसी ने बहुत धीमे से कहा, मैंने कहा था। सेठ की मौत के बाद गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। डर ऐसा फैला कि लोग अपने अपने घरों में बैठे ठंड से कांपते रहे। लेकिन जैसे ही शाम ढली और हवा फिर से सुई की तरह चुभने लगी, लोग बिना कहे समझ गए कि आज फिर उसी माड़े के नीचे जहां आग जलती थी और जहां से डर शुरू हुआ था, धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। आग जलाई गई, लेकिन आज उसकी लौ में गर्मी कम और बेचैनी ज्यादा थी। अब मजाक नहीं रहा, सेठ की मौत ऐसे ही नहीं हुई, जो कुछ भी था वो सच निकला। मुझे लगता है ये सब जंगल की हवा का असर है। अगर हम गांव छोड़ दें तो बच सकते हैं। और जाएं कहां? ठंड तो हर तरफ है, भागने से क्या मिलेगा? आग के पास बैठे बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई पुराना हिसाब फिर खुल रहा हो। हमारे जमाने में ऐसी ठंड नहीं थी, तब लोग एक दूसरे के लिए आग जलाते थे। अब हर कोई अपने दरवाजे बंद कर लेता है। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ पछतावे में और कुछ अब भी मानने को तैयार नहीं। अगर ये छलावा सच है तो क्या हम सब मरने वाले हैं? क्या कोई रास्ता नहीं? थोड़ी देर तक सब चुप रहे, सिर्फ आग की चटक सुनाई देती रही। क्यों ना हम रात भर आग जलाए रखें, कोई अकेला न रहे, सब यहीं रहें। आग हर किसी को नहीं बचा सकती। सेठ के पास तो घर भर की गर्मी थी। शायद बचने का रास्ता वही है जो हमने छोड़ा था, किसी की मदद करना। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, कुछ ने आंखें फेर ली। मदद करेंगे तो कब तक? हर किसी को नहीं बचा सकते। बहस लंबी होती चली गई। कोई कहता था जंगल में मत जाओ, कोई कहता था सुबह तक जागते रहो, कोई कहता था ये सब वहम है। लेकिन हर बात के बीच एक सच्चाई थी। ठंड और तेज होती जा रही थी। आग के पास बैठे लोग भी कांप रहे थे। तभी माड़े के बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। आग की लौ झुकी और किसी ने बहुत धीमे से कहा, फैसला करो। सब चुप हो गए। उसी बहस और बेचैनी के बीच माड़े के बाहर से कदमों की भारी आवाज आई और तभी अंधेरे से गांव का सबसे अमीर आदमी निकला, जिसके दरवाजे हमेशा ऊंचे रहे और दिल हमेशा बंद। मुझे बैठने दो। आज पहली बार इस आग के पास खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। उसकी आवाज में न घमंड था न रौब, बस कांपता हुआ सच था। आंखों में वही डर था जो सेठ की जमी हुई लाश देखकर उसके भीतर जड़ जमा चुका था। कल तक मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है। मैंने गलत रास्तों से कमाया, लोगों को कुचला, गरीबों की सर्दी को मजाक समझा और सोचा कि ठंड बस उनके लिए होती है जिनके पास कुछ नहीं। लेकिन जब मैंने सेठ को मरा देखा, तब समझ आया कि ठंड पैसे नहीं देखती और छलावा कोई भूत नहीं, वो हमारी ही गलतियों की परछाई है जो एक दिन लौटकर हिसाब मांगती है। उसके हाथ कांपते हुए आग की तरफ बढ़े, जैसे वो पहली बार किसी इंसान से नहीं, अपने ज़मीर से माफी मांग रहा हो। गलती मान लेना ही इंसान बनने की पहली सीढ़ी होती है। अमीर आदमी ने अपनी खोली, उसमें से कंबल, अनाज और पैसे निकाले और आग के पास रख दिए, जैसे सालों का बोझ उतार रहा हो। उसके हाथों से जैसे ही कंबल और अनाज जमीन पर रखे गए, गांव के दूसरे अमीर लोग भी आगे बढ़े। किसी ने अपने खजाने खोले, किसी ने गोदाम और किसी ने गरीब का हाथ थाम लिया। जैसे जैसे मदद बढ़ी, हवा में फैली ठंड की सिसकारी धीमी पड़ने लगी। आज से कोई गरीब अकेला नहीं सोएगा जब तक हमारे घरों में आग जल रही है। लेकिन जंगल की तरफ से आई ठंडी हवा पूरी तरह गायब नहीं हुई।
चालावा आधा मिटा था, आधा अब भी जिंदा, क्योंकि कुछ दिल अब भी बंद थे। कहते हैं चालावा वहीं रहता है जहां कोई अमीर मदद नहीं करता, जहां कोई इंसान दूसरे को इंसान नहीं समझता। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, कार्टून कहानियां को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। साथ ही ये भी लिखें कि चाहे आप कुछ भी बने, सबसे पहले एक अच्छा इंसान कैसे बनेंगे, क्योंकि आखिर में वही जीतता है।